जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार जो है आप लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए ताकि आज जो अपना ये सेशन है इस सेशन को जो है हम लोग शुरू कर पाएँ। सेशन जो है रहने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज के इस सेशन में जो है हम लोग करने वाले हैं आप सभी के लिए, जो कि हम लोग पढ़ेंगे भैया क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन से जो है हमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। इन सब के बारे में जो है हम लोग आज के इस क्लास में और आज के इस सेशन में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप लोग जो है सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो किसी भी अगर आप कंपटीशन को देख रहे हैं, किसी भी कंपटीशन लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब में ये वीडियो जो है बिल्कुल ख़ास जो है मदद करने वाली है। हेलो जी, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग इसमें जो है पढ़ने वाले हैं और आज के इस सेशन में और आज की इस क्लास में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन में जो है हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन में जो है हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना होता है। तो क्लासिफिकेशन को जो है हम लोग हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, यानी चीज़ों को वर्गीकरण करना, चीज़ों को जो है अलग अलग सेक्टर में वर्गीकृत करना, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसमें कुछ बेसिक वाले टर्म बताऊंगा कि आपको जो है इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्लासिफिकेशन जो नाम है वो आखिर आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है ये वर्ड जो आया कहाँ से है। लिखा हुआ कि मीन्स टू सेलेक्ट द आइटम टू गिवन द ग्रुप इज द बेसिक ऑफ द सर्टेन कॉमन क्वालिटी they process and then sort to dot not fit in this type of test. We are given to group or the certain item in the form of word, यानी वो जो नंबर होगा या तो नंबर होगा या तो उस नंबर का कोई पेयर बनेगा, है ना। आउट विच द सिमिलर, या एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना, एक दूसरे को मिलते जुलते होंगे। तो वर्गीकरण का अर्थ है किसी भी समूह की वस्तु को उसके पास मौजूद कुछ सामान्य गुणता के आधार पर चुनना और फिर उस व्यक्ति को पहचानना जो फिट नहीं बैठा है। मतलब कि एक ग्रुप होगा आपके पास, एक ग्रुप दिया जाएगा, उस ग्रुप में आपको चेक करना है कि कौन जो है किस ग्रुप के साथ मैच कर रहा है। इस प्रकार परीक्षण में हमें शब्दों का संख्याओं की जोड़ी के रूप में कुछ वस्तुओं या समूह दिया जाता है, जिनमें से कुछ छोड़कर सभी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से समान प्राकृतिक के होते हैं। मीन्स आपके पास चार ऑप्शन होंगे, सपोज रेट चार होगा, पाँच होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास चार ऑप्शन है तो तीन जो होगा किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जो पांचवा होगा वो कहीं ना कहीं अलग होगा, ठीक है। चौथा जो होगा वो अलग अलग होगा। अगर मान लो कि आपके पास पांच ऑप्शन दिए होंगे तो पांच ऑप्शन में होगा कि चार जो होगा एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में उसका कनेक्शन होगा, बट पांचवे का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो उसी को हम लोगों को चुनना है, उसी का जो है चुनाव करना है, यानी वो जो हमारा समूह बनेगा वो समूह से बिल्कुल अलग रहेगा, है ना। यानी जो भी हमारा ग्रुप होगा उस ग्रुप से वो नंबर जो होगा, वो वर्ड जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो ज़रा हम लोग जान लेते हैं कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो भी हमारा वर्गीकरण है, वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं, है ना। वर्गीकरण के क्या जानना है, हमें प्रकार जानना है। हाँ प्रिया, इसको वर्गीकरण किया जाता है, मतलब उसको हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण, है ना, बट इसको इंग्लिश में हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण क्लियर है, वर्गीकरण मतलब नाम है उसका, हिंदी वाला नाम है, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है भैया, वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है। इसमें जो है हमें अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, चूजिंग द ओड नंबर के बारे में जानना है, चूजिंग द ओड नंबर पेयर के बारे में जानना है। यानी हमारे पास जो है पूरे चार टाइप के हो गए, यानी हमें जो पढ़ना है पूरे कितने टाइप पढ़ना है भैया, चार टाइप पढ़ना है। चार टाइप जो होंगे इसमें होंगे। अब हम लोग एक एक टाइप को एक एक क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर हमारी जो पूरी क्लास होगी वो चार क्लास लगेगी और चारों क्लास में हम लोग एक एक चीज़ को जो है डिस्कशन करेंगे। आज जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। मैं सबके बारे में आप लोगों को एक एक दो दो एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ, बट फाइनली जो हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा वो किसके ऊपर क्लास स्टार्ट होगा, वो होगा वर्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लियर है। तो सबसे पहला जो टाइप है, टाइप नंबर वन, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन। अब इस वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है जरा ये चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, चूज द वर्ड विच इज द एटलीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप।
मतलब आपके पास एक ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में अलग की पहचान करनी है। यहाँ पे ईयर है, लंग्स है, आई है, हार्ट है और किडनी है, ठीक है। अब इन पांचों में से आपको अलग बताना है कि अलग जो होगा वो कौन सा होगा। तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं, अब अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझे या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईयर जो होता है भगवान ने हमें कितने दिए हैं भैया, तो बोलेंगे कि 2 दिया है ईयर। लंग्स जो होते हैं यानी वो भी कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं। आई जो होता है वो भी हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। हार्ट कितना होता है, तो आप बोलिएगा हार्ट जो होता है वो 1 होता है। किडनी कितने होते हैं, तो किडनी भी जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, है ना। लेकिन ये सारे जो चीज़ है ना, ये सारे जो वर्ड दिए हैं, ये हम लोगों के कहीं ना कहीं ये बॉडी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर का पार्ट है। बट शरीर के पार्ट के अंदर भी ईयर 2 हो गया, कान 2 हो गया, लंग्स 2 हो गया, आँख 2 हो गया, हार्ट जो है 1 ही है भैया, दिल 1 ही दिए हैं भगवान जी, और बोले हैं कि बस इसी को धड़काना है। जिस दिन ये धड़कना बंद हो गया उस दिन हम बोलना बंद कर देंगे। मीन्स क्या है कि दिल जो है वो धड़कता रहता है, इसका मतलब सांसें चलती रहती हैं, है ना। गाना भी है, दिल जाए मटक मटक सांसें जाई अटक अटक, सांस अटकी दिल रुका आप सीधे सलट जाओगे, है ना। तो इस हार्ट को संभाल के रखना है और इस हार्ट को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना है। हार्ट को एकदम संभाल के रखिए। किडनी एक फेल हो जाएगा, एक पे जी सकते हैं, लेकिन हार्ट को मत फेल कीजिएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ है हार्ट को संभाल के रखना है, अपने आप को इसको अच्छे रखना है। तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। चलिए इसी का एग्जाम्पल नंबर 1 2 ले लेते हैं। अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ, सबके 1 1 2 2 एग्जाम्पल कराएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा उसमें वर्ड क्लासिफिकेशन का डिटेल जानेंगे। क्लियर है। चलिए, स्पोर्ट द स्ट्रेंगल इन द फॉलोइंग ग्रुप, आपको इस ग्रुप को जानना है। रोज, चलो। लोटस, चलो भैया। मेरीगोल्ड, ओ भाई। लिली, और यहाँ पे है टुलिप, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, सब फ्लावर है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो क्या है, फ्लावर है, ठीक है भाई। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, अब हम लोग सोचेंगे कैसे, सब तो भाई फ्लावर ही फ्लावर है, सब जो है फूल ही फूल है। बट अब इसमें कौन सा फूल जो है वो क्या है, किस तरीके का। रोज हमने देखा है भैया, है ना। गुलाब का फूल हमने देखा है। रोज जो होता है आपने बोला होगा कहाँ। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये जो लोटस है ना, आपने सुना होगा कि जो कमल होता है, कमल वो कहाँ खिलता है, तो आप बोलिएगा कि हमें कमल की तरह खिलना है। कहाँ, कीचड़ में। कमल जो है वो कहाँ खिलता है भैया, तो आप बोलिएगा कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। कमल जो होता है वो कीचड़ में लगता है। बट जितने भी हैं, जैसे कि रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, लिली हो गया, ये जो हो गया, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कहाँ मिलेंगे, ज़मीन के ऊपर मिलेगा। यानी ये जो भी होगा हमारा लैंड के ऊपर मिलेगा, यानी ज़मीन के ऊपर मिलेगा। और ये जो लोटस होता है वो हम लोगों को कहाँ मिलेगा, वाटर में मिलेगा, यानी पानी में मिलेगा। तो क्लियर यहाँ से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई। यहाँ से कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं कि फाइंड द ओड एंड ऑन आउट, मतलब इसमें से आपको अलग की पहचान करनी है। ओड आउट मतलब वो भी सब कह सकते हैं कि अलग, अलग, अलग की पहचान, ठीक है। इसमें अलग की पहचान करनी है। जैसे कैरोट हो गया, गाजर हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, जिंगर हो गया, बीट रूट हो गया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया प्रिया, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब इस एग्जाम्पल में से जो होगा वो क्या होगा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, कैरोट आपने देखा होगा, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं या आप पढ़ते हैं तो देखा होगा कि गाजर जो होता है, गाजर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कुछ इस तरीके से होता है, और गाजर जो होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है कुछ इस तरीके से। पोटैटो, आलू की खेती देखी होगी, आलू में भी जो है ग्रीन वाला पार्ट ऊपर रहता है, और पोटैटो छोटे 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 इस तरीके के पोटैटो जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं। टोमेटो कहाँ आता है भैया, टोमेटो का एक पेड़ होता है जो ग्राउंड के ऊपर लगा रहता है इस तरीके का, मान लो, और इसी के अंदर टमाटर निकल जाता है जू करके, ठीक है। इसी के अंदर क्या निकल जाता है, टमाटर निकल जाता है। अब जब टमाटर होता है वो कैसा होता है भैया, बिल्कुल ग्रीन कलर का। मेरे पास एक टमाटर है मेरे खेत में का, जस्ट मिनट वेट। ठीक है, तो ये देखिए
जो ये टमाटर दिख रहा है आपको, ये हरा हरा टमाटर है ना, ये टमाटर है। हरे हरे क्या है भैया? टमाटर है। आप बोलिएगा कि सर ये दिखा क्यों रहे हो, मैं बात एग्जाम्पल मिल गया टमाटर भैया। तो ये ब्लैक दिख रहा होगा आपको पीछे ग्रीन स्क्रीन की वजह से, बट ये हरा टमाटर है, ठीक है। ये देखो टमाटर, ये देखो टमाटर, ठीक है। तो ये टमाटर जो है मेरे पास, ये ब्लैक दिख रहा होगा आपको, बट ये ग्रीन है, बिकॉज ग्रीन स्क्रीन हमारे पीछे है, इस वजह से ये भी क्या लग रहा है? ब्लैक लग रहा है। तो ये टमाटर है। टमाटर जो उगता है वो कहाँ होता है? पेड़ के ऊपर उगता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कहानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टमाटर जो है ऊपर उगता है। जिंगर सेम वही, बीट रूट जो होता है वो अंदर ही रहता है, यानी जमीन के नीचे। जिंगर भी जो होता है वो जमीन के नीचे ही रहता है। इकलौता यहाँ पे जो है टमाटो, वो क्या होता है भैया? ऊपर निकलता है। इस वजह से आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है भैया वो क्या है? टमेटो, टमाटर के साथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द ओड एंड आउट। इसमें भी आपको अलग की पहचान करनी है। शोल्डर है, फुट है, एल्बो है, आर्म है, फिंगर है, ठीक है। शोल्डर है, फुट है, एल्बो है, आर्म है और फिंगर है। इसमें आपको अलग पहचान बनाना है। अब आप बोलिएगा ये सब तो हमारे बॉडी के ही पार्ट है ना। ये जो भी दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं? हमारे बॉडी के पार्ट है, हमारे शरीर के कोई ना कोई क्या है? अंग है ये, है ना। ये क्या है? हमारे शरीर के अंग है, ठीक है। अब शरीर के अंग होने के साथ साथ इसमें आपको अब अलग की पहचान करने के, भैया चलो आपकी तो बात हमने मान ली कि ये शरीर का अंग है, बट इसमें क्या अलग है? हाँ, समझ में आ रहा है? तो बताइए जरा, इसका आंसर आप किसके साथ जाएंगे? ठीक है, चलो देखो, शोल्डर, आप अब बोलिएगा कि शोल्डर है भैया, चलो मतलब ये पार्ट जो है किसका हो गया? बन गया आपका शोल्डर। जो है आपको दिख रहा है शोल्डर, मतलब ये मेरे हाथ है, तो हाथी का कहीं ना कहीं पार्ट होगा। शोल्डर मतलब कंधा होता है अपना, है ना। तो हम बोलेंगे कि शोल्डर का मतलब क्या हो गया भैया? ये कंधा हो गया। चलो, फुट का मतलब पैर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पैर हो गया। शोल्डर कहीं ना कहीं कहाँ आता है? यूज होता है भैया, हैंड में यूज होता है, मतलब हैंड, मतलब हाथ का ही ये 4 का बी, 4 का बी, 4 का बी, यस बहुत बढ़िया। एल्बो भी कहीं ना कहीं हाथ का है ये, ठीक है। आर्म भी जो है हाथ का, ये फिंगर जो है वो हाथ में ही है। तो ये सारी चीज़ें जो भी ऑप्शन है ना, ये कहीं ना कहीं अपने हैंड में यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने हाथ का यूज़ हो रहा है। क्लियर है? यहाँ जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपने हाथ के पार्ट हैं, बट फुट जो है वो कहाँ का पार्ट हो गया? वो पैर का हिस्सा हो गया, यानी नीचे का हिस्सा हो गया। इस वजह से आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 4 का आंसर किसके साथ? तो आप बोलिएगा कि 4 का आंसर बी के साथ चला गया। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। चूज द वर्ड विच डेट इज द डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड इज गिवन बिलो। इसमें से आपको अलग की पहचान करनी है। यहाँ है जेब्रा। अब देखो ये सारे जो हैं भैया एनिमल है ना। ये सारे जो हैं क्या है? एनिमल है, जानवर है। अब इन जानवरों में से भी आपको अलग की पहचान करनी है। जानवर तो हैं, हम मना कहाँ कर रहे हैं कि सर जी जानवर नहीं है ना। लेकिन क्या क्या है? जेब्रा है, लायन है, टाइगर है, हॉर्स है और जिराफ है, ठीक है। अब आपने जेब्रा को कहाँ देखा होगा? तो आपने जेब्रा को जो देखा होगा वो जंगल में देखा होगा, ठीक है। लायन को भी सेम आपने जंगल में ही देखा होगा, टाइगर को भी, जिराफ को भी। हॉर्स भी जो है कहाँ कहाँ मिल जाता है? तो हॉर्स जो होता है जंगल में भी मिलता है, और हॉर्स को भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? पाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हॉर्स जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डोमेस्टिक एनिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो होगा हमारा डोमेस्टिक एनिमल बनेगा, ठीक है। यानी जिसको हम लोग पाल सकते हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल हो गया। बात बाकी ये सारे जो जंगली हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल। क्या बोला जाता है भैया? वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया ये सारी चीज़ें? प्रिया क्लियर है? तो ये जंगल में रहते हैं, और ये जो होता है हमारा डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक एनिमल इसको बोला जाता है। और ये जो होता है हमारा वाइल्ड एनिमल होता है, इसको हम लोग वाइल्ड एनिमल के नाम से जानते हैं, और इसको वाइल्ड एनिमल के नाम से पहचानते भी हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जो चलेंगे, अब वो चलेंगे एग्जाम्पल नंबर, ये छोड़ देते हैं 7 वगैरह 8 वगैरह, मतलब एग्जाम्पल को हटा देते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा कीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। ज़रा इसके बारे में भी कुछ हम लोग चीज़ें समझ लें, क्योंकि मैंने ये आपको लिखा भी होगा कि हमारा ये जो है पार्ट 1 है, क्लासिफिकेशन का जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब इसका अलग अलग पार्ट और आएगा, इसमें आप लोगों को 3-4 पार्ट पढ़नी है, और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्लियर है। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि वर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, वर्ड क्लासिफिकेशन में हमारे पास किस किस तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं, और वर्ड क्लासिफिकेशन में जो है किस तरह का जो है क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है भाई साहब। चलो तो हम लोग वर्ड क्लासिफिकेशन के 5 को एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो है फिर और चीज़ों को समझेंगे। अब वर्ड क्लासिफिकेशन में समझ लेते हैं कि भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके का होता है। लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 25, क्वेश्चन तो 1 to 25 है, बट क्या करना है हमें, अभी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें जो है हम लोग सब में एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, सब में एग्जाम्पल देखेंगे, और ये वर्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो वर्ड क्लासिफिकेशन के मैंने आपको जो है 5 एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग किसका एग्जाम्पल देखेंगे, अब जो है हम लोग किसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, अब जो है हम लोग नेक्स्ट का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्वेश्चन तो होता रहेगा, ठीक है, बट एग्जाम्पल जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एक बार कर लेते हैं, और सारे चीज़ के बारे में एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है। तो टाइप नंबर जो अपना 2 है, उस टाइप नंबर 2 को एक बार समझ लेते हैं कि अपना जो टाइप नंबर 2 है वो क्या है। तो आप बोलिएगा कि टाइप नंबर 2 में क्या है, तो टाइप नंबर 2 जो होगा, पेन भी काम नहीं करता यार। चलिए टाइप नंबर 2 को समझने का प्रयास करेंगे कि टाइप नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 को समझेंगे, और टाइप नंबर 2 को जो है जानेंगे कि भैया टाइप नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा। 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। और टाइप नंबर 2 को जो है समझेंगे, और टाइप नंबर 2 को जो है एक बार हम लोग जान लेंगे कि टाइप नंबर 2 जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, और टाइप नंबर 2 जो होगा क्या क्या होगा। 1 मिनट वेट कर लीजिए, अभी ठीक कर देते हैं इसको हम। चलिए तो टाइप नंबर 2 के बारे में जानेंगे। टाइप नंबर जो 2 होगा अपना कौन सा होगा, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें जो है अब ABCD पढ़ना होगा। तो आप बोलिएगा सर हम तो इतने बड़े हो गए हैं ABCD पढ़ें क्या, तो भैया ABCD के बारे में सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। चलो इसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि भैया हम लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ABCD में अगर हम लोग करेंगे तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट हाफ मालूम होना चाहिए, फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ, और एक होता है अपना सेकंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में जो कहानी होती है वो कहाँ से होती है, ABCDEFGHIJKLM, ये हमारा फर्स्ट हाफ का कहानी हो गया। और फर्स्ट हाफ जो होता है वो कहाँ से होता है, ए से लेके एम तक होता है। और सेकंड हाफ की अगर हम लोग बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एन है ना, MNOPQRSTUVWX और ये जेड। ठीक है, ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हाफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड हाफ बोलते हैं। अब यहाँ से सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ मैंने जो लिख दिया, अब इसके आगे हम लोग एक चीज़ और भी जान सकते हैं कि ए और जो जेड होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, अपोजिट होते हैं। क्लियर है, उल्टा होते हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या याद रखना होगा, इसमें हम लोगों को नंबरिंग भी याद रखना होता है कि ए का जो होता है वो 1 होता है, इसका 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब ये सारे जो मैंने नंबरिंग किया है ना, तो इस नंबरिंग को याद करने का भी एक हमारे पास मेथड होता है। इसको याद करने का एक हमारे पास क्या होता है, ट्रिक होता है, यानी एक इसको याद करने का एक तरीका होता है। कैसे याद करते हैं, ईजोटी से। क्या याद करना है, EJOTY, ईजोटी। ई का मतलब क्या है कि 5 हो जाएगा, जे का मतलब जो होगा वो 10 हो जाएगा, इसका मतलब जो होगा वो 15 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 20 पर और ये हो जाएगा आपका 25 पर। यानी ई जो होगा वो कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। जे जो होगा वो कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा। यानी 5 का टेबल हमें याद रख देना है और साथ के साथ इजोटी याद रखना है। 2-3 बार बोलिएगा, 2-3 बार चीज़ों को समझिएगा तो आपको इजोटी वाली जो कहानी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और इजोटी वाला जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगा कि हमें नंबर को कैसे याद रखना है। तो इजोटी से हम लोग याद रख सकते हैं, उसके आसपास के नंबर को समझ सकते हैं कि उसके आसपास का जो नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, क्योंकि इजोटी अगर हम लोग याद कर लेंगे ना तो उसके आसपास का जो भी नंबर होगा वो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे करना है, इजोटी हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ ज़रा समझते हैं कि क्वेश्चन जो होगा क्या होगा। अब लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप, ठीक है, लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप द क्वेश्चन यूजली 5 ग्रुप ऑफ लेटर वी आर द गिवन। मतलब यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा वो 5 का होगा। 4 ऑफ देम आर सिमिलर टू ईच अदर, मतलब 4 जो होंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही होंगे और 5वां जो होगा वो कहीं ना कहीं अलग होगा। इन द सेम मैनर एंड द ऑन द डिफरेंट विच इज़ द वन, मतलब जो अलग होगा उसी की हमें पहचान करनी होती है। तो जरा आइए जरा समझते हैं कि भैया इसमें अगर अलग जो होगा उसको हम लोग कैसे पहचान करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, एफ और एच है, आई और के है, पी और एन है, एस और यू है, डब्ल्यू और वाई है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को अलग की पहचान करनी है कि जो हमारा होगा इसमें अलग कौन सा होगा। अब पहचान कैसे करेंगे, अगर हमें इजोटी याद है तो हम लोग इजोटी के थ्रू कहानी करके इसको समझ जाएंगे कि अगर हम लोगों ने इजोटी पढ़ा है, इजोटी को किया है तो हम लोग समझ जाएंगे। क्लियर है। अगर इजोटी नहीं समझा हमने, इजोटी नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं याद है तो हम लोग चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। अब देखो कैसे बन रहा है, एफ और एच, जरा जगह ध्यान से देखेंगे तो एफ और एच मतलब क्या है कि एफ के जस्ट बाद क्या आता है, तो एफ और एच, एफ के जस्ट बाद क्या आएगा, मेरे पास एच आएगा। मतलब नंबर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लगातार नंबर यूज हो रहा है। कैसे, जरा समझते हैं। यहाँ आते हैं इस नंबर पे, एफ और एच, एफ आई ई एफ जी और एच, ठीक है, कितने का गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। यहाँ हो जाएगा आई जे और के, कितने का गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। पी और एन, है ना, आई जे के, यहाँ पे देखिए पी और एन के बीच में कितने का गैप देख लो, पी और एन के बीच में कितने का गैप हो रहा है, मतलब रिवर्स होना चालू हो गया, उल्टा होने लगा। तो ये कहानी बनेगी नहीं। एस और वी देखो, एस और वी, अगर एस यहाँ है, वी है, तो यहाँ पे भी +1 का गैप हो रहा है। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे नेक्स्ट जब देखेंगे तो क्या होगा मेरे पास, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई को जब हम लोग देखेंगे तो डब्लू और वाई यहाँ पे भी +1 का ही गैप हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो सब में क्या क्या चल रहा है भैया, 1-1 का गैप चल रहा है, बट किसमें 1 का गैप नहीं चल रहा है, वो जो है ऑप्शन नंबर जो है अपना सी, पी और एन के बीच में, पी और एन के बीच में चल रहा था क्या, पी और एन, पी और एन। बट हमें इस तरीके से चाहिए था ना, देखो जो पहला वाला था वो आई और जे ये था, मतलब इस तरीके का, तो यहाँ पे रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया है, तो उल्टे में ये रूल काम नहीं करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा अपना आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक और एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, ABCD याद है तो करना पड़ेगा। यानी ए बी, बीच में क्या गायब है, सी गायब है और ये डी लिख रहा है। एच आई जे के जो है यहाँ पे ये गायब हो गया। ठीक है, एच आई जे के ये वाला हो गया। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए V W X Y Z Q R S T J K L और M। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना वर्ड हो रहा है, 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4। इसका मतलब ये जो होगा हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा और हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा HIJ ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो चीज़ें हो रही हैं उन सारी चीज़ों को हमें देखना है। कंटिन्यूटी जो है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर का मतलब जो नंबर लगातार यूज़ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगातार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर, यानी लगातार यूज होने वाले नंबर को बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको होमवर्क में रख लीजिएगा। और कुछ जो है हम लोग अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन जो पार्ट नंबर है इसका,
इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट हमें क्वेश्चन अभी नहीं देखना है, हमें जो करना है अब नेक्स्ट टर्म को करना है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब जो हमारा टाइप नंबर 4 है इसमें है चूजिंग द ओड नंबर पेयर, है ना, और ये अपना लास्ट वाला टाइप है, ये आखिरी टाइप है ना। चूजिंग द ओड नंबर पेयर यानी ओड नंबर की पहचान करना है कि कौन कौन जो होगा इसमें ओड नंबर होगा। ठीक है, जरा समझते हैं कि इसमें क्या होगा। अभी एक एक करके सारे टाइप कराऊंगा और सारे टाइप के कम से कम 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा। लिखा है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टेन पेयर ऑफ नंबर आर गिवन, कुछ नंबर ऑफ पेयर बने होंगे, आउट ऑफ बीच ऑल एक्सपेक्टेड ऑन द सिमिलर इन द सम मैनर, मतलब जो भी होगा कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सिमिलर होगा। विल वन इज द डिफरेंट, एक जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, द नंबर इन दिस सिमिलर पेयर मे हैव टू द सेम प्रॉपर्टीज और मे टू रिलेट टू ईच अदर, मतलब सेम प्रॉपर्टीज होगा और कहीं ना कहीं से एक दूसरे से क्या होगा, रिलेट करेगा। अकॉर्डिंग टू द सेम रूल द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू द चूज द ओड नंबर, मतलब सेम हमें अलग की पहचान करनी है। जरा ये समझ लेते हैं। चूज द न्यूमेरिकल नंबर पेयर विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर, अब इसमें से जो है हमें अलग की पहचान करनी है कि भैया आखिर जो होगा इसमें अलग कौन सा होगा, और इसमें से जो अलग होगा वो आखिर कौन सा होगा। क्लियर है। यहाँ देखो 42 का रिलेशन 4 के साथ, 36 का रिलेशन 6 के साथ, 32 का रिलेशन 2 के साथ, 15 का रिलेशन जो बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, 15 के साथ बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर 42 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो रहा है, मतलब ये कट नहीं रहा है। क्लियर है। अब देखो 36 से कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा आपका 16 से, ये कट जाएगा आपका 3 से, मतलब ये कट जा रहे हैं, बट ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है 4 से। इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शन जो ये होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, बाद बाकी सारे नंबर जो हैं एक दूसरे को क्या है, डिवाइड कर पा रहे हैं। क्लियर है, इस समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर जरा 2 को देखते हैं। पेयर देख लीजिए जरा, ये क्या है, 13 और 21 का पेयर है, 19 और 27 का पेयर है, 15 और 23 का पेयर है, 16 और 24 का पेयर बन रहा है। तो इसमें हमें देखना है। ठीक है, क्लियर है। जरा यहाँ पे देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, इन दोनों के बीच का कितने का गैप, 21 का, 8 का गैप। 19 के बाद 20 हो जाएगा, 20 और 19 20, 19 के बाद कितना आएगा भाई, आप बोलोगे कि 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ पे भी 8 का गैप। 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पे भी 8 का गैप। और 8 16 है, 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे भी जो है 8 का ही गैप हो रहा है, बट यहाँ पे एक ना नंबर छूट गया शायद। 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सब में 8 का गैप हो रहा है। कुछ तो मतलब यहाँ पे कुछ नंबर मिस्टेक है ना। या तो एक बार इसको काउंट कर लीजिएगा, सब में 8 का ही चल रहा है ना। हाँ 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे कुछ नंबर मेरे ख्याल गलत होगा, क्योंकि सब में जो है 8 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो 7 होगा या तो 9 होगा, कुछ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए जरा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को समझ लेते हैं, और एग्जाम्पल नंबर जो है अपना 3 देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या है, 70 से 80 हो रहा है। ठीक है, 42 से 60 हो रहा है, 28 से 30 हो रहा है, 21 से 20 और 24 हो रहा है। तो इसमें जो है हमें देखना है कि भैया इसमें जो है अलग कौन सा है ना। इसमें जो है हम लोगों को देखना है कि अलग जो होगा वो कौन सा बन रहा है, अलग जो होगा वो कौन सा होगा। चलो यहाँ से अगर इसको 0 को काटेंगे तो देखो यहाँ पे क्या पेयर बन जा रहा है, 7 और 8 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे वो पेयर नहीं बनेगा, ये भी बन जाएगा, 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 से कटेगा ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 8 यहाँ 32। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 3 6 9 बात में फिर 3 छक 18, 3 7 21 और 3 9 8 24, मतलब पेयर जो है यहाँ पे क्या बन रहे हैं भैया, 7 इज टू
8 का जो है पेयर बन रहा है, बट यहाँ पे वो पेयर नहीं बन रहा है, इस वजह से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को पूछता है और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको भी पूछेगा। तो हमने जो है सारे एक एक करके एग्जाम्पल देख लिए सबके, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में जो है वर्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वर्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है और भी बेहतर हो जाए और क्लासिफिकेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? तो आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर हमारी मुलाकात होगी आपके साथ, फिर से हम लोग जुड़ेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन के साथ। तो कल की क्लास भी देखना ना भूलिएगा और कल भी कनेक्ट करेंगे। तो आज के लिए ही लेते हैं आप लोगों से अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।